अफर्मेशंस टू फेयर प्रेगनेंसी टू कंसीव प्रेगनेंसी। लेट्स स्टार्ट। आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, लेकिन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिज़िकल पार्ट, मेंटल पार्ट, इमोशनल पार्ट। अगर वो ही सही नहीं है, आप अगर अंदर से डिस्टर्ब हो, तो आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आज आपको आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी, जो मुझे मेरे प्रेगनेंसी के टाइम, जो सेकंड बेबी था उसके टाइम पे भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने क्या किया था, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले जानूँगी, मैंने स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि प्रोसीजर क्या है। देखो, ठीक है। तो देखो, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर जो है, अगर प्रेगनेंसी बेबी को कंसीव करना है, तो हमें मेंटली इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हाँ, हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कुछ लोगों को प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ, अंदर से आपकी हेल्थ वो सही से अगर हो रहती है, तो आप प्रेगनेंसी इजीली कंसीव कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ टिप शेयर करती हूँ कुछ, ठीक है। तो हमारी बॉडी कुछ सिग्नल्स देती है कि हाँ, जब भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, प्रेगनेंसी होना है, रहना है प्रेग्नेंट, तो हमारी बॉडी अंदर से सिग्नल देती है कि हाँ, योर बॉडी इज़ रेडी टू प्रेग्नेंट। एंड जब भी प्रेगनेंसी नहीं रहती, तब भी हमारी बॉडी सिग्नल देती है कि यू आर नॉट रेडी टू कंसीव द बेबी। तो इस बीच में क्या होता है कि कहती है कि आप थोड़ा सा, आपको आपकी बॉडी जानती है कि आपको प्रेगनेंसी के लिए अभी क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। तो कई बार हम लोग क्या होते हैं, हमारी इमोशंस जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हम प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाते। भले ही आप ट्रीटमेंट लो, लेकिन आप मेंटली इमोशनली, आपको अगर हेल्थ बैलेंस नहीं है, तो आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाओगे। अगर आपको मेंटली या इमोशनली स्ट्रांग बनना है, तो आपको कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपको आप कैसे अपने माइंड में इमेजिन करें कि आप कैसा बच्चा चाहते हैं। अभी ठीक है, आप प्रेग्नेंट हुए नहीं है, लेकिन आपको ये पहले से मानना है कि आपको कैसा बच्चा चाहिए। ये फर्स्ट प्रोसीजर है। उसके रिलेटेड पॉजिटिव थॉट्स बनाओ कि आपको कैसे बच्चा चाहिए, ठीक है। और सेकेंड स्टेप, रिमूव ऑल योर नेगेटिव थॉट्स टूवर्ड्स बेबी, कि आप आई एम नॉट रेडी फॉर बेबी, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं तो इतने सालों से ट्राई करी हो रही नहीं रहा है, तो अभी कैसे होगा। ये सारी जो भी नेगेटिव थॉट्स है, उसको पेपर पे लिखो। देन वो पेपर टेयर करके डस्टबिन में डाल दो, ठीक है। ये हुआ सेकेंड स्टेप। और हमारा थर्ड स्टेप है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड बुक्स पढ़ने हैं आपको। प्रेगनेंसी रिलेटेड मतलब प्रेग्नेंट नहीं होना है वो बुक्स नहीं, प्रेगनेंसी के मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद, जैसे गर्भ संस्कार हुआ, बच्चे जब हम लोग बच्चा होने के बाद कौन से बुक्स पढ़ते हैं, बच्चे को कैसे परवरिश देनी है, या फिर कैसा बच्चा चाहिए, उसके रिलेटेड बुक्स पढ़िए स्टार्टिंग से ही। इससे क्या होता है कि आप अपने माइंड को कमांड देते हैं कि हाँ, आप रेडी है बच्चे के लिए, और आप अब क्या क्या करना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी भी रेडी होती है, आप अंदर से खुश होते हैं। जब आप अंदर से हैप्पी रहते हैं, तो आपका नेचुरली भी कंसीव होता है। ये नेचुरल प्रोसेस ही होता है। लेकिन अभी के इसमें क्या हो रहा है कि हमें मतलब लेडीज़ का क्या हो रहा है कि आईएफ करना पड़ता है, या फिर ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं लोग इसके वजह से, लेकिन ये नेचुरल कंसीव है, नेचुरल प्रोसीजर है। तो इसका था, सॉरी मैं कहाँ गई। ये तो हमारा हुआ सेकेंड स्टेप कि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड बुक्स पढ़ने। अभी आपका देखो, उसके लिए आपको क्या करने हैं कि आपको एक दिन आपको एक ही जगह पर बैठ के आपको पॉजिटिव थॉट्स लिखने हैं। अभी वो पॉजिटिव थॉट्स कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगी, अफर्मेशंस बताऊंगी, ठीक है। आज मैं अफर्मेशन से आपको बताऊँ, आपको वो एवरीडे लिखने हैं, जर्नलिंग करना है, या फिर रीड करने हैं लाउडली। जो भी लेडीज़ प्रेगनेंसी के लिए डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए, ठीक है। फर्स्ट अफर्मेशन है कि माई बॉडी इज़ डिज़ाइन टू कंसीव, my body is designed to conceive. I trust my body and my body's wisdom, and I am becoming more and more fertile every day. ये फर्स्ट हुआ, my body is designed to conceive. I trust my body's wisdom, and I am becoming more fertile each day. सेकेंड है,
My womb is ready to create and grow a healthy baby. Okay. थर्ड है, my body has everything it needs to conceive my baby. फोर्थ वन है, I trust my body's wisdom. फिफ्थ वन है, I welcome my baby with love, joy and happiness. ये फिफ्थ, ये पांच ये हुए अफर्मेशंस। फिर आंखें बंद करके आपको विजुलाइज़ करना है कि आपको कैसा बेबी चाहिए, उसके फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। जो भी आप फीचर्स चाहते हो, उसके हेयर कैसे हो, उसकी स्किन कैसे हो, वो कितना काइंड हो, वो स्पिरिचुअल हो, वैसे आपको फीचर्स लिखने हैं। अभी मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, पर्सनल स्टोरी, जो कि मेरे सेकेंड बेबी के टाइम पे मैंने प्रेगनेंसी रिलेटेड मैंने जो भी किया था। मैंने क्या किया था कि पूरे जब भी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उससे रिलेटेड भी पहले से कैसे प्रेग्नेंट हुई वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। लेकिन मैं बता, जब भी मेरा बेटा, मुझे बेटा कैसा चाहिए था, मैंने उसके फीचर्स लिखे थे। और टच वुड जितने भी मैंने फीचर्स लिखे थे, मतलब बाय गॉड, कि पूरा वैसे के वैसे ही मेरा बेबी हुआ है। कि मुझे वो हेल्दी बेबी चाहिए, वो उसको भगवान में रुचि हो, मतलब वो स्पिरिचुअल होना चाहिए। उसकी डेट तक मैंने लिखी थी कि मुझे ये डेट पे वो चाहिए बेबी, उसके कौन से गुण हो, सारे मैंने उसका पूरा फीचर्स लिखा था। तो ट्रस्ट में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपको जो चाहिए वैसे ही मिलेगा। यूनिवर्स हमें जो हमें चाहिए वही देता है। तो प्लीज़ आप ऐसे जो जैसा आप बच्चा चाहते हैं आप वैसे ही लिखो दे, और मुझे कमेंट में बाद में बताना कि आपको क्या रिज़ल्ट आए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए, अगर अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स।